नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज चैत मास की पूर्णिमा 16 अप्रैल और हनुमंत लाल का जन्मदिन। बड़ा ही सुखद संयोग है। लेकिन आपको क्या मालूम है हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में राम आए थे, मथुरा में कृष्ण आए थे, लेकिन हनुमान जी कहाँ जन्म लिए थे? हनुमान जी वनवासी थे। केसरी नाम के एक बंदर थे, उनकी पत्नी का नाम अंजना था। अंजना ने भगवान आशुतोष से एक परम शक्तिशाली, बुद्धिमान, विद्वान पुत्र की कामना की थी और भगवान आशुतोष ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि मैं खुद ही आपके गर्भ में आऊंगा। इस तरह से पवन देव के मदद से भगवान आशुतोष मां अंजना के गर्भ में आए। इसलिए कहा गया है शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी इनके अंजना के पति का नाम था। और हनुमंत लाल को पवन तनय भी कहा गया है। तो इस तरह से भगवान आशुतोष की कृपा से पवन भी आ गए, केसरी भी आ गए और मां अंजना के गर्भ में हनुमंत लाल जी की आज स्थापना हो गया। साक्षात 11वें रुद्र, जहां ब्रह्म शक्ति, नारायण शक्ति, शिव शक्ति का मिलन होता है, वह नाम हनुमान का है। आप इन सीढ़ियों को पहचानिए। ये सीढ़ियां हैं झारखंड में और कहां? गुमला में, जहां हनुमंत लाल का जन्म हुआ था। एक गुफा में मां अंजना ने हनुमंत लाल को जन्म दिया और वो गुफा है झारखंड के गुमला में। पोटला जिसको बोलते हैं, पोटला। और जन्म हुआ था हनुमंत लाल का 30 हनुमंत लाल का जन्म हुआ था चैत मास के पूर्णिमा को। आज पूर्णिमा की तिथि है और गुमला में वहां की पहाड़ियों पर एक विशाल मेला लगता है। आज के दिन हनुमंत लाल का जन्मदिन आदिवासी समाज बहुत ही झूम के मनाता है, जोशो खरोश से मनाता है। आप सोच सकते हैं कि हनुमंत लाल का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था, बल्कि हनुमंत लाल का जन्म पहाड़ियों की गुफा में हुआ था। निर्जीव वन स्थान, जहां तपस्या के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते थे। और हनुमंत लाल बचपन से ही तपस्वी थे। मां अंजना से शिव भक्ति की दीक्षा मिली हुई थी। देखिए वो गुफा, ये गुफा है, वही है जहां हनुमंत लाल का जन्म हुआ था। इसे नमस्कार कीजिए। आज हनुमत जयंती है। आज हनुमंत लाल का जन्म हुआ है और आज ही ये वीडियो आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि हनुमान जी का जन्म किस तरह से झारखंड के गुमले जिले में हुआ था, पोटला की पहाड़ियों में, एक गुफा में। ये गुफा आपको फोटो में साफ नजर आ रही है और
चैत्र पूर्णिमा के रोज पोटला पहाड़ियों पर विशाल जन समुदाय, आदिवासी समाज, झारखंडी समाज आता है। अब तो वहां पर्यटकों के तांते लगते हैं, अच्छी अच्छी दुकानें लगती हैं और ये मेला 3 दिनों तक चलते रहता है। लोग हनुमत भक्ति में सराबोर होकर के हनुमान जी की उपासना करते हैं और चारों तरफ का जो वातावरण होता है हनुमान जी के जय घोष से गूंजते रहता है। जहां लोग अतुलित बलधामम हिम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इन सीढ़ियों की दुर्गम चढ़ाई चढ़ करके भी भक्त लोग इन गुफाओं तक जाते हैं। जानते हैं कि बल में अतुलनीय ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमंत लाल क्या कृपा प्रसाद हमें मिलता है। भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने पर होने पर हनुमान जी को खीर, पेड़ा, लड्डू, फल फूल से भोग लगाते हैं। यहां भंडारा भी चलता है। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो लोग यहां आकर के हनुमंत लाल के मंदिर के पास विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। आज के दिन खीर पूड़ी का भंडारा हनुमत मंदिर के पास हनुमत जयंती में बहुत ही जोरदार ढंग से किया जाता है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, आप रांची स्टेशन आ जाइए और रांची स्टेशन से गाड़ी लेकर के आप गुमला आ सकते हैं या रांची से गुमला के लिए बस सेवा भी है और गुमले से आप हनुमत मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हनुमान जी का कृपा प्रसाद आपको मिल सकता है। वहां भक्तों की टोलियां लोगों की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती हैं। पहाड़ियों और पेड़ों के बीच में छिपा हुआ ये मंदिर स्वर्गीय प्राकृतिक आनंद का सुख देता है। यहां हरी भरी वादियों में और पहाड़ियों के बीच से निकलती हुई झरने आपको अद्वितीय आनंद प्रदान करेंगे। झरनों का मीठा जल पी करके पेड़ों की छांव में लोग यहां दिन बिताते हैं। ऐसे यहां अच्छे अच्छे होटल भी खुल चुके हैं, आप चाहें तो उनका भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन हनुमंत लाल का जो मंदिर है वो मंदिर तो यही गुफानुमा मंदिर है। आप देखिए, इस गुफा को देखिए। इसी गुफा के अंदर मां अंजना ने चैत्र की पूर्णिमा को हनुमंत लाल को जन्म दिया था और ये जगह हनुमत जयंती के दिन गुलजार हो जाता है। नाना प्रकार के खेल तमाशे होते हैं, भंडारे एक तरफ चलते रहते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने से हनुमत चरित्र का पूरा आप दर्शन यहां कर सकते हैं। झारखंड के लोगों में एक विचित्र उत्साह दौड़ता है। आदिवासियों के नृत्य, आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए हाउस होल्ड के सामान आपको यहां आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो झरने के पानी में पी सकते हैं, बहती हुई कलकल नदी में स्नान कर सकते हैं। ये जगह प्राकृतिक छटा के लिए
अप्रतिम धरोहर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और गुफा में मां अंजना के साथ विराजमान हनुमंत लाल की इस मूर्ति का दर्शन कीजिए। यही मूर्ति आपको उस गुफे के अंदर स्थापित है। इसको आप गौर से देख लें और एक बार गुमला आने का कष्ट करें। गुमला आने पर आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। धन, जौवन, सौंदर्य, पैसे हनुमंत लाल दिल खोल करके अपने भक्तों पे लुटाते हैं। हनुमंत लाल के ही कृपा प्रसाद से विभीषण जी लंका के राजा बने और सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र बने मंत्रणा। हनुमंत लाल की मंत्रणा को, सलाह को विभीषण जी ने माना और लंका का मुकुट इनके सर पे सजा। ये है हनुमंत लाल के बचपन का फोटो है। ये मां अंजना है और महाराज केसरी है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये महाराज केसरी है जो अपनी पत्नी अंजना के साथ और पुत्र हनुमान के साथ आपको नजर आ रहे हैं। भगवान आशुतोष की असीम कृपा से भगवान आशुतोष खुद ही 11वें रूप में, हनुमंत लाल जी को 11वां रुद्र भी कहा जाता है, अंजना के गर्भ में स्थापित हो गए और हनुमंत लाल का जन्म हुआ। पुनः आप इस मूर्ति को देखिए। इसमें आपको यही मूर्ति आपको गुफा के अंदर नजर आएगी। मां अंजना के साथ हनुमंत लाल विराजमान हैं गुफे के अंदर। और चैत्र पूर्णिमा को अपने भक्तों को अन्न, जन, धल, स्वास्थ्य देने के लिए वरद मुद्रा में हाथ उठाए रहते हैं। आप यश के भागी बने। आप कहीं भी हों, अगर आप हनुमत जन्म स्थान देखना चाहते हैं तो आप रांची रेलवे स्टेशन पे आकर के, यहाँ से रांची से गुमला के लिए बस खुलती है, उस बस से गुमला आ सकते हैं और गुमला से पोटला जा सकते हैं। जय हनुमंत लाल।